तो आज हम ले रहे हैं +1 ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजर्स। सो लेट्स डिफाइन एंगल। सबसे पहले एंगल डिफाइन करते हैं कि एंगल होता क्या है। जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो एक पिक्चर हमारे माइंड में बड़ी क्लियर कट आती है और वो पिक्चर आती है कि यस दिस इज एन एंगल, ये एक एंगल है एंड वी डिफाइन इट। डिफाइन भी नहीं, एक्चुअली जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे मेक एन एंगल। बट दिस इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नहीं है कि दो लाइंस जब एक पॉइंट पर मिलती है वो एंगल बनाती है। बट व्हाट इज एन एंगल? तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेट अस टेक अ लाइन ए बी। एक लाइन ले ली, एक रे ले ली, किरण, दिस इज अ रे या लाइन। एक लाइन ए बी ले ली, सिर्फ लाइन ए बी की बात कर रहा हूं। अब ये लाइन ए बी इस प्लेन में घूम रही है। जब ये लाइन इधर को घूम रही है या इधर को घूम रही है, जितना ये घूमी, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन जो इसका रहा, दैट इज एन एंगल। वो एक एंगल है कि अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, ये लाइन ए बी यहां से यहां तक घूम के पहुंची, दिस इज योर एंगल, ये आपका एंगल है। मीन्स अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन अंडरगॉन बाय अ लाइन और बाय अ रे। एक लाइन या एक किरण कितनी घूमी, दैट इज आवर एंगल। तो ये एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर +1 ट्रिग्नोमेट्री, वैसे एंगल के टाइप्स, अलग अलग एंगल कौन से होते हैं, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स। यहां टाइप्स डिस्कस नहीं करेंगे हम ये देखेंगे कि एंगल को नापते कैसे हैं, एंगल को नापने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, एंगल को नापने से पहले, व्हेन वी मेजर द एंगल, उसको नापने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होते क्या है। ठीक है जी, ये अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी की सुई है वो ऐसे घूमती है, ऐसे। एंटी मतलब उस घड़ी की सुई के घुमाव की विपरीत, उल्टी दिशा में। तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां ये लाइन घूमी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी, दिस एंगल थीटा, इसको हम कहते हैं ये एंगल है पॉजिटिव। यहां से यहां घूमा कि पॉजिटिव एंगल जा रहा है, ये कहां को जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। दीज आर द फाउंडेशंस दैट वी हैव लेड डाउन अबाउट एंगल। एंगल के बारे में फाउंडेशन बनाई है हमने। देन सेकेंड, जब हम बात करते हैं कि यही लाइन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ये लाइन पहुंच गई यहां पर, दिस लाइन कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड, इस साइड को आ रही है, एंड दिस लाइन वाज अर्लियर इट वाज गोइंग टू एंटी क्लॉकवाइज, अब आ रही है क्लॉकवाइज। वी डिफाइन दिस एंगल एज नेगेटिव एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज नेगेटिव। एंगल उतना ही होगा, लेकिन निशान सिर्फ ये बताएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपका एंगल बना है या नहीं बना है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहां से घूमते रहो इस तरीके से, ये एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, पहले एंटी क्लॉकवाइज एंगल की ही बात करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब हम ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब ये लाइन घूम रही है, दिस एंगल विल बी अ राइट एंगल। इस एंगल को कहते हैं राइट एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में जब घूम रहा है तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल्स। नाउ मेजर्स ऑफ एन एंगल, कि हम एंगल को नापते कैसे हैं। जैसे हम पानी को नापते हैं लीटर में, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, यार्ड, इस तरीके से नापते हैं। तो एंगल को नापने का क्या तरीका है? तो एंगल को नापने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज
टू मेजर एंगल्स, और अप टू 10th स्टैंडर्ड हमने एक ही तरीका पढ़ा है एंगल को नापने का, एंड दैट मेजर इज कॉल्ड इंग्लिश मेजर। और इंग्लिश मेजर में हम कोण को नापते हैं डिग्री में। कोण को नापने का तरीका है डिग्री, और इसके लिए फाउंडेशन हमने बनाई, फाउंडेशन ये बनाई कि वन राइट एंगल इट इज इक्वल टू 90, और ये इसकी पावर में लिखते हैं 90, जीरो जैसा पावर में लिखते हैं 90 डिग्री, डॉट ऐसा डॉट नहीं, जीरो जैसा। और एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। माइक्रो यूनिट्स बना रहे हैं, छोटी यूनिट की। एक डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट की बनी एक डिग्री, और एक मिनट के बने 60 सेकेंड। दिस मेजर इज इंग्लिश मेजर। देन आवर नेक्स्ट मेजर इज दैट इज फ्रेंच मेजर। सेकेंड इज फ्रेंच मेजर। ठीक है जी। फ्रेंच मेजर में एंगल को नापने का तरीका है ग्रेड्स। हम इसको नापते हैं ग्रेड्स। हालांकि मैथमेटिक्स में इस मेजर को हम यूज बहुत कम करते हैं, मिनिमम लेस देन 1%, उससे भी कम कह लो। इस मेजर को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एंगल को नापने का तरीका, एंगल, वन राइट एंगल in degree, in this grade measures, one right angle it is equal to 100 grades। वहां कहा हमने एक समकोण 90 डिग्री के बराबर है, यहां कहा एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर है। देन वी से, अब उसकी माइक्रो यूनिट छोटी, उससे छोटी, एक ग्रेड में कहते हैं देयर आर 100 मिनट्स, और एक मिनट में हम लेते हैं 100 सेकेंड्स। ये मिनट को एब्रीवेट करता है, ये सेकेंड को। दिस वॉज अवर सेकेंड, दैट वॉज फ्रेंच मेजर। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर दैट वी विल टेक, दैट इज सर्कुलर मेजर। वी कॉल सर्कुलर मेजर। तो सर्कुलर मेजर, दिस इज आवर थर्ड मेजर, तीसरा मेजर है, कोण को नापने का तीसरा तरीका है। चलिए, सर्कुलर मेजर में हम कोण को नापते हैं रेडियंस। पहले इंग्लिश सिस्टम 90 डिग्री समकोण हुआ, और फ्रेंच सिस्टम में 100 ग्रेड का समकोण हुआ। नाउ हियर वी टॉक अबाउट रेडियन मेजर, इनफैक्ट सर्कुलर मेजर। तो सर्कुलर मेजर में पहले ले लेते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज अ सर्कल, सर्कुलर मेजर क्या कहा, इसके लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं। सर्कुलर मेजर ये कहता है दिस इज योर रेडियस, दिस इज अगेन योर रेडियस। सर्कुलर मेजर कहता है, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं जिसकी हम, कि एक रेडियन एंगल कब बनेगा। दिस इज वन रेडियन एंगल, कि एक रेडियन एंगल तब बनेगा अगर ये दो रेडियस के बीच की जो आर्क है, ये चाप, दिस आर्क, अगर इसकी लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए। आई रिपीट, एक रेडियन एंगल कब बनेगा, एक रेडियन एंगल तब बनेगा इफ आर्क ऑफ लेंथ सबटेंड दिस वन रेडियन एंगल एट द सेंटर। यानी जो एंगल एक रेडियस के बराबर लेंथ की जो आर्क ने, रेडियस के बराबर ये आर्क है, लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया है उस एंगल को कहेंगे दिस एंगल इज वन रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन। देन चलिए एक और बात करते हैं कि ठीक है जी, यहां से यहां आर और लेते हैं। अब ये जो एंगल बना, ये बना 2 रेडियन, एक आर और लेते हैं यहां से, यहां और आर आ गया। अब ये एंगल बना, ये बना 3 रेडियन। सिमिलरली ऑल अप टू, तो यहां से हमको एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है कि द एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज इन रेडियन, कि थीटा कितना हुआ, थीटा इज L अपॉन
आर। एल क्या हुआ, 1 रेडियन तो आर अपॉन आर, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर अपॉन आर 1, यहां से यहां तक 2 तो 2r अपॉन आर इज 2 रेडियन, यहां से यहां तक 3r तो 3r अपॉन आर, एंगल कितना बना 3 रेडियन। तो यहां से हमको फॉर्मूला मिला, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल, एल कुछ भी हो सकता है, जैसे वहां आर 2r 3r हमने, एल कुछ भी हो सकता है, इट इज इक्वल टू थीटा इज एल अपॉन आर। Angle subtended at the center of the circle by an arc of length L. It is in radians when it is L upon R. ये एंगल कितने रेडियन होगा जब ये थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो ये 3 मेजर्स हैं नापने के। अब एक चीज यहां रह गई, चीज क्या रह गई कि रेडियन नापते कैसे, एक समकोण में कितने रेडियन होते हैं, हमने समकोण ही दिए पहले, समकोण में हमने कहा 90 डिग्री, समकोण में हमने कहा 100 ग्रेड फ्रेंच सिस्टम में, और इन सर्कुलर सिस्टम पाई बाय 2 रेडियंस इट इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, कि पाई बाय 2 रेडियन किसके बराबर होगा, एक राइट एंगल। अगर हम डिग्री मेजर में कहे तो पाई बाय 2 रेडियंस इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ग्रेड्स नहीं ले रहे अभी, हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियंस इक्वल टू 100 ग्रेड, कोई बुराई नहीं है उसमें, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। अब यहां से निकाल दो कि पाई रेडियंस अगर हमको लिखने हैं इट इज 180 डिग्री। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां दिक्कत आती है कि पाई कह रहे हैं जी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन यहां तो कुछ और ही कहानी बोल रहे हैं हम। पाई की वैल्यू 22/7 के लगभग होती है, नो डाउट, यहां पर भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इस पाई के साथ यहां लिखा है रेडियन, मीन्स पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन, देन इट विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी विल टेक हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज एंड डिग्रीज इनटू रेडियन। तो पहले हम लेते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, वी हैव टू कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियंस। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले में डिग्री पहले लिखनी है क्योंकि कन्वर्ट उसको कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला कहता है कि 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री इट इज पाई अपॉन 180 रेडियन। फिर से देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री, राइट हैंड साइड में रेडियन। देन 45 डिग्री इट इज पाई अपॉन 180 इंटू 45 रेडियन इट इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री इट इज पाई बाय 4 रेडियन, कि 45 डिग्री कितने रेडियन हुआ, पाई बाय 4 रेडियन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जिसमें हमारे पास डायरेक्टली डिग्री ना दी हो। एक क्वेश्चन लेते हैं कि कन्वर्ट 35 डिग्री 36 मिनट इंटू रेडियंस। ये भी एंगल है, डिग्री में ही एंगल है, डिग्री मेजर में एंगल, डिग्री मेजर से हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब यहां दिक्कत क्या है, मिनट्स, मतलब फॉर्मूला मिनट्स के लिए नहीं है, फॉर्मूला किसके लिए, डिग्री के लिए। दिस इज माइक्रो यूनिट। मतलब करना क्या है, पहले मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है कि 60 मिनट, मिनट पहले लिखना है, इट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इट इज 1/60 डिग्री। देन वी हैव 36 मिनट्स, इट इज 1/60 into 36 डिग्री, तो 36 मिनट इट इज 0.6 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना आ गया, एंगल एस, तो दिस एंगल विल बी 35.6 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है। यहां मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, एक इतना लेंथी प्रोसेस में जाने की जरूरत ही नहीं। जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। सीधा डिग्री से रेडियन मतलब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेटेड 3
56 upon 1800 pi. Further simplify it. This is angle in radians. ये एंगल किस में है? रेडियंस में. अब हम करते हैं कि रेडियंस को डिग्री में कैसे बदलते हैं. तो वी हैव टेकन एग्जांपल कि 5 पाई बाय 4 रेडियंस को हमें डिग्री में बदलना है. फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला कहता है कि पाई, यहां रेडियन पहले लिखेंगे क्योंकि कन्वर्ट रेडियन को करना है. इससे पहले हमने डिग्री पहले लिखा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. यहां रेडियन को डिग्री में तो रेडियन पहले लिखेंगे. तो 1 रेडियन it is 180 upon pi degrees, and we have been given 5 pi by 4 radian. It is equal to 180 upon pi into unitary method. Pi से pi cancel. This is 45. This is 225 degrees. ठीक है, ये रेडियन को किस में कन्वर्ट किया? डिग्री में. एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है हमारे पास कि what actually will happen. 11 upon 16 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने पहले भी कहा कि पाई की वैल्यू नहीं बदलने वाली है. पाई रेडियन 180 डिग्री है, लेकिन पाई की वैल्यू फिर वही है, लगभग 22/7. वही वैल्यू पाई की है. चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. पाई रेडियन इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन इट इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई एंड 11 अपॉन 16 रेडियंस इट इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है, 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 16. पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहां पाई रेडियन नहीं है, ये डिग्री में है. राइट हैंड साइड सारी डिग्री में है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पाई यहां रेडियन में नहीं है, ये डिग्री में है. तो वी विल डू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 11/16. तो 11/16 रेडियन की वैल्यू. So when we convert radian into degrees, what do? We will multiply by 180 upon pi. डायरेक्ट है, सीधा तरीका है. यहां देख लो, 5 पाई बाय 4 को करना है तो 5 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई. पाई से पाई कैंसल. यही चीज, ये शॉर्टकट है इसका. अगर इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां तो पाई से पाई कैंसल नहीं हुआ, अगर पाई के साथ रेडियन नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7, लगभग 22/7 होती है. पाई के साथ अगर रेडियन है तो पाई रेडियन मींस 180 डिग्री. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि पाई की वैल्यू 22/7 यही है, ये नहीं है, अलग वैल्यू नहीं है, लगभग 22/7 वैल्यू होती है, वही है. लेकिन पाई रेडियन मतलब पाई इंटू 1 रेडियन, दैट इज 180 डिग्री. वो 180 डिग्री. लेट अस टेक few questions from one of the exercises of class +1. So we have taken one example. Example here, the example is a wheel make 360 revolutions in 1 minute. कि 1 मिनट में 360 बार घूमता है 1 मिनट में. Through how many radians does it turn in 1 second? ये चीज हमको निकालना है. यानी एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है. हमको यह निकालना है कि 1 मिनट में कितने रेडियन ये घूमेगा. कितने रेडियन ये घूमेगा. घूमने का मतलब जब एक बार पहिया घूमेगा 360 डिग्री, दूसरी बार 2 इंटू 360, जब 3 बार घूम गया 3 इंटू 360, 4 बार घूम गया 4 इंटू 360. तो पहले जब हमको ये निकालना है कि कितना एंगल में घूमा, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमा. आई रिपीट, हमको यह निकालना है कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमा, क्योंकि जब एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा. अब पहले यह पता करते हैं कि कितनी बार घूमा, कितने में, 1 सेकंड में. यानी टाइम पहले लेंगे इन 60 मिनट्स. 1 आवर दिया, 1 आवर दिया, क्वेश्चन में दिया है इन 1 मिनट, सॉरी इन 60 सेकेंड्स. 1 मिनट में दिया है तो इन 60 सेकेंड wheel takes how many revolution? 360 revolution. And in 1 second wheel will take 360 upon 60.
इट इज 6 रिवोल्यूशन। मतलब यह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है कि कितनी बार घूमा 1 सेकंड में, हमसे पूछा है कितना एंगल बनाया। अब जब एक बार घूमा कितना एंगल बनाया 360 डिग्री। तो एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल पूछा हमसे, एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री। 360 डिग्री को लिखते हैं हम 2 पाई रेडियन, 2 इंटू 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब इसको रेडियन में पूछा है हमसे, डिग्री में नहीं पूछा है। आप डिग्री में लिख लो इसको, बाद में रेडियन में कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं। 360 डिग्री लिख लो इसको यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में बनाया 2 पाई रेडियन। तो एंगल मेड इन कितने लिए 1 सेकेंड में, दैट इज इन 1 सेकेंड। क्यों, कितने रेवोल्यूशन लिए, 6 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में लिए। तो एंगल मेड इन 1 सेकेंड मतलब एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन, इट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, इट इज 12 पाई रेडियंस। एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर्स इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 सेंटीमीटर। पेंडुलम देख लेते पहले। पेंडुलम वॉल पे इस तरह से जो घूमता है दैट इज पेंडुलम। वॉल क्लॉक हमने देखी, वॉल क्लॉक में इस तरीके से घूमता है। चलिए हम कहते हैं, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 21 सेंटीमीटर। 2 पोजीशन ले ली हमने, एक्सट्रीम पोजीशन अभी यहां, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे वहां। और ये चलेगा कैसे, दिस विल बी द आर्क। ये ऐसा रास्ता फॉलो करेगा, जब ये घूमेगा इट विल फॉलो सच टाइप ऑफ पाथ। ये एक आर्क बनाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस आर्क ने कितनी 63 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने पीछे से। हमको ये एंगल निकालना है। अब सर्कल में हमने पढ़ा है, रेडियन मेजर्स, सर्कुलर मेजर में हमने पढ़ा है। लेट अस मेक द सर्कल कंप्लीट। इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्कल, ये आपका सर्कल बन गया, ये आपका सर्कल बन गया। और हमारा फॉर्मूला कहता है कि थीटा इट इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मीन्स एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, थीटा इट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन यहां जो एंगल होगा ना, ये एंगल होगा रेडियन में। वी हैव डन इट, इसी सेगमेंट में स्टार्टिंग में हमने किया। कैसे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 63 एंड रेडियस, दिस इज आवर रेडियस। जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम था वो क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रेडियस, इट इज 3 रेडियन, दिस इज 3 रेडियन। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू उड़ा दीजिए, 3 इंटू 180 इंटू 22 अपॉन 7। दिस एंगल इज इन रेडियन, सॉरी डिग्री, दिस एंगल इज इन डिग्री। ये एंगल किसमें है, डिग्री में। हम किसे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई से, व्हेन वी कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, जब रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। Let us take one more question from one of the exercises of trigonometry of class +1. +1 से हमने लिया है कि arcs of the same length subtend angle 75 degree and 75 degree at the center of the circle. Find the ratio of their radii. पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि आर्क ऑफ सेम लेंथ, मैंने एक फिगर पहले ही बनाई है कि दिस इज आर्क इज L, इसकी लेंथ भी हो गई L। अब ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है, ये वाली आर्क तो बना रही है 75 डिग्री और ये वाली बना रही है 60 डिग्री। तो इसका मतलब एक छोटा होगा सर्कल, एक बड़ा होगा, रेडियस में फर्क होगा। हमसे पूछा है व्हाट विल बी, मींस रेशियो ऑफ द रेडियस, मतलब R1 अपॉन R2। रेडियस, एंगल और आर्क के बीच का रिलेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन हमको यहां क्या निकालना है, आर। तो आर को इधर ले आते हैं, आर इज, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है कि एंगल शुड बी इन रेडियंस। तो पहला काम ये करते हैं कि इसको रेडियन में बदल देते हैं। तो 75 डिग्री इट इज इक्वल टू 75 इंटू 180 अपॉन
सॉरी इट इज पाई अपॉन 180, क्योंकि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन 180 ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12 रेडियन। सिमिलरली 60 डिग्री को भी 60 इंटू पाई अपॉन 180 ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन। चलिए ये काम हमने कर लिया। हमको निकालना क्या है, R1 अपॉन R2। ध्यान से देखना, R1 अपॉन R2 निकालने के लिए द फॉर्मूला इज L अपॉन थीटा। ध्यान से देखना, वी विल से R1 मतलब पहले का रेडियस, R2 मतलब दूसरे का रेडियस हमने माना। तो R1 अपॉन R2 के लिए L अपॉन थीटा, L तो चेंज नहीं होना है, पहले का R1 पहले का निकाल रहे हैं, थीटा कितना है 75 डिग्री मींस 5 पाई बाई 12। ये R1 की वैल्यू डाली, R मतलब पहले में R था R1, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि लेंथ सेम है, ये L ही रखा हमने। थीटा पहले में था 5 पाई बाई 12, अब दूसरे में R2, L चेंज होना है नहीं होना है, डिवाइडेड बाय थीटा कितना है पाई बाई 3, तो हो गया L अपॉन 5 पाई बाई 12 इंटू पाई बाई 3 अपॉन L, ये कैंसिल हो गया। तो इट इज पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 5, पाई से पाई कैंसिल, इट इज 4। तो R1 is to R2 it is equal to 4 is to 5। ये आ गया इसका रेशियो, दिस इज रेशियो ऑफ देयर रेडियन। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल एंड इट्स मैच। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने इसमें किया क्या क्या, इस सेगमेंट में क्या क्या। पहली चीज हमने किया एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं। दूसरी चीज हमने एंगल को डिफाइन करने के बाद क्या की, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कौन से होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। फिर उसको नापने के कितने तरीके हैं, 3। पहला इंग्लिश मेजर डिग्री में नापते हैं, दूसरा फ्रेंच मेजर ग्रेड्स में नापते हैं, तीसरा सर्कुलर मेजर रेडियन में नापते हैं। और एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे कौन बनाएगा, रेडियस के बराबर की आर्क। रेडियस के बराबर की आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एक रेडियन है। वहां से हमको एक फॉर्मूला मिला, थीटा इट इज इक्वल टू L अपॉन R। और उसके बाद फर्दर हमने किया कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्रीज, एंड देन वी टुक few questions from one of the exercises of trigonometry of class +1. So this is all about this segment.